जी हाँ, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आज अयोध्या में दीपावली से कम कुछ भी नहीं है। 1000 टन फूलों से पूरी अयोध्या नगरी को कैसे सजाया गया है। और जैसा कि आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख सकते हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर भी है, प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। लेकिन क्या कुछ बड़ा हो रहा है, पल पल की अपडेट्स आपको सबसे पहले इंडिया डेली पर हम देंगे। पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी हेलीपैड के लिए निकले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी का करेंगे भव्य स्वागत। उन्होंने अपने पोस्ट में भी स्वागत करने की बात कही थी। और थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री राम मंदिर में आज ध्वजारोहण समारोह है। बेहद महत्वपूर्ण दिन है। लोगों में उत्साह, भक्तों में उत्साह और तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सभी तैयारियां दुरुस्त हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान, 7000 से ज्यादा जवान वहां पर मौजूद हैं। हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज, गेस्ट यहां पर आएंगे। 7500 से ज्यादा को निमंत्रण भी जा चुका है। और मोहन भागवत जी भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। और अब देखिए, सीएम योगी हेलीपैड के लिए निकले हैं। इस वक्त की यह भी बड़ी खबर जान लीजिए। पीएम मोदी का भव्य स्वागत करेंगे अयोध्या नगरी में और थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उनका रोड शो भी होगा। वो भी देखते ही बनेगा। इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजीव आजाद जुड़ चुके हैं। संजीव, अब वो घड़ी बिल्कुल नजदीक आती जा रही है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे। सीएम योगी निकल चुके हैं हेलीपैड के लिए, क्या अपडेट्स हैं सर? जी बिल्कुल, अब वो घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। अभी कुछ ही पल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे विशेष विमान से वहां उतरेंगे। फिर वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड बनाया गया है। वहां उतरेंगे। वहां से सीधे करीब 1.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जो रोड शो करेंगे, उसको बाकायदे सेक्टर में बांट के अलग अलग जो है स्वयंसेवी संगठनों को लगाया गया है। और वहां रास्ते में जगह जगह उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी, स्वागत की जाएगी, क्योंकि वो ऐतिहासिक पल जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है, वो अब करीब आ चुका है। और जब वो क्षण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, संघ प्रमुख होंगे, साथ ही साथ तमाम विशेष मेहमान होंगे, उनकी मौजूदगी में जब राम मंदिर की पूर्णता की घोषणा होगी और धर्म ध्वज फहराया जाएगा, तो वो छड़ी को लेकर चाहे अयोध्या हो, अयोध्या वासी हो, साधु संत हो, सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई है। जो सुरक्षा का खाका खींचा गया, वो सेक्टर और जोन में बांट करके पूरी सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। जो आमंत्रित सदस्य हैं, केवल उनको ही प्रवेश दिया जा रहा है। उनका जो कार्ड हो, निमंत्रण पत्र हो, या फिर जो प्रशासन द्वारा पास बनाए गए, उसके द्वारा और किसी की भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो कुल मिला के सुरक्षा खाका को देखते हुए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। संजीव, आपके पीछे कुछ लोग भी वहां मौजूद हैं, क्या इनको निमंत्रण मिला है या फिर ये दर्शन के लिए आए थे? क्योंकि आज दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हर कोई देखना चाहता है इस नगरी को जो इतनी सजी हुई है। मतलब 1000 टन फूलों से अगर सजाया जाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं। हम तो यहां से अनुमान ही लगा सकते हैं। और आपका सौभाग्य, आप वहां पर मौजूद हैं। थोड़ा लोगों से बात भी करें। जी बिल्कुल, लोग आए हैं क्योंकि आज विवाह पंचमी भी है, तो इसमें शामिल होने के लिए लोग आए हुए हमारे साथ साधु संत हैं, तमाम मेहमान हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं और अभी कुछ ही पलों बाद ये घोषणा होने वाले मंदिर पूरा हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह है, प्रत्येक व्यक्ति में उत्साह है। और यहाँ की फूल पत्ती सभी के चेहरे पे बिल्कुल मुस्कान है कि आज अयोध्या बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। और बिल्कुल, कितना उत्साह है लोगों में, क्योंकि रामलला अब जो है अपने मंदिर में विराजमान तो हो चुके हैं पहले से, लेकिन आज मंदिर पूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, तो क्या कहें, कितना उत्साह है? हम लोग में बहुत उत्साह है, हमारा ही बहुत उत्साह है। यहाँ पर भी जो नींव रखी आ रही है वो सही है। हिंदी राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, हिंदी राष्ट्र बन के रहेगा। और योगी मोदी जो शासन चला रहे हैं, बहुत अच्छे शासन चला रहे हैं। अपने आप में एक बहुत ही अलौकिक जो अयोध्या का जो विकास हुआ है, सभी जो हुआ। अब अयोध्या का काम कंप्लीट हो गया है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा भी आना हुआ है तुमको। मथुरा का भी जो विकास है वो यही करवा के रहेंगे। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो अयोध्या लोग आए हैं उनमें कितना उत्साह है। तो कहाँ पे आए हैं? और क्योंकि आज तो दर्शन पर रोक है,
फिर भी आप लोग आए हैं। देखिए, हम लोग श्रावस्ती से आए हैं, हमारा नाम रमेश है और हम लोग 17 तारीख से यहाँ पर हैं। हम लोग काशपुर में रहते थे और जो हमारे अतिथि आ रहे थे उनकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए थे। आज हम लोग अयोध्या में, ये बहुत गौरव का पल है, हम लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा, ध्वज लगाया जाएगा राम मंदिर पर और हम जो राम मंदिर का शिखर है वो आज ध्वज पर लहराएगा और ये हम लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है, गौरव का पल है, क्योंकि जो 5 सालों की हम लोगों की जो तपस्या थी वो खत्म हुई, हमारे पूर्वज से आज हम लोगों को वो गौरव का पल देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री और जो है प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बिल्कुल। कि ऐसा उनके प्रयास से अगर जो है आज ये पल हमको देखना मिल रहा है तो उन्हीं की देन है। बिल्कुल बाकी संजीव, सरकारें- आप बने रहिए, आप बात करते रहिएगा भक्तों से, लेकिन आगे भी बढ़ते हैं और बड़ी खबरें भी दर्शकों को बताते चलते हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर जान लीजिए। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है। जहां पर सुरक्षा में कौन कौन है वो आप जान लीजिए। एसपीजी, सीआरपीएफ, पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं और कितने जवान, 7,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती जो है वो की गई है। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा जो है उसके इंतजाम जो किए गए हैं। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर सुरक्षा कड़ी है। सुरक्षा में एसपीजी के जवान होंगे, सीआरपीएफ है, पीएसी के जवान तैनात किए जाएंगे, पुलिस तो है ही है। आप देख लीजिए, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 7,000 से ज्यादा जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। तो हर स्थिति से निपटने के लिए हर लेवल पर एक सिक्योरिटी घेरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। वापस रुख करेंगे हमारे सहयोगी का, संजीव आजाद का। संजीव, सुरक्षा को लेकर भी जरा बताइएगा। लोग वहां पर जो आ रहे हैं, क्या सभी की चेकिंग की जा रही है? किस तरीके की सुरक्षा डिटेल वहां पर है? क्योंकि पीएम भी होंगे, सीएम भी होंगे, मोहन भागवत जी होंगे और 7,500 से ज्यादा वो लोग होंगे जिनको निमंत्रण मिला है। संजीव जी बिल्कुल, आज चूंकि जाहिर सी बात है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, संघ प्रमुख हैं, साथ ही साथ तमाम वीवीआईपी लोग जो है आमंत्रित किए गए हैं वो आ रहे हैं। उसको लेकर जो सुरक्षा का घेरा है अयोध्या, क्योंकि जो आमंत्रित मेहमान है उनको जो कार्ड है उसमें एक विशेष कोड दिया गया है, उस कोड के माध्यम से उनको मंदिर परिसर में प्रवेश किया जाएगा। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और संघ प्रमुख है उनका जो है प्रवेश मार्ग 11 नंबर गेट बनाया गया है, वहां से वो प्रवेश करेंगे। बाकी जो मेहमान हैं वो उनको अलग अलग, चूंकि जो 4 प्रमुख द्वार हैं मंदिर के, उनसे प्रवेश किया जाएगा। और जिस तरह का हम आपको दिखाएंगे कि ये जो धर्म पथ है, यहाँ से ही राम पथ शुरू होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा का घेरा यहाँ जकड़ा हुआ है, बाकायदे बैरिकेडिंग की गई है और जो लोग आ रहे हैं उनको जो है बाकायदे चेकिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो उनका आमंत्रण पथ है या जो श्रद्धालु आए हैं यहाँ के आगे उनको जाने की अनुमति नहीं है। जो भी मेहमान आमंत्रित किए गए हैं, चाहे वो विशेष हो, वीआईपी हो, या फिर जो अयोध्या जो लोग आ रहे हैं, या चाहे शिक्षा विभाग के लोग हैं, समाज सेवी हो, वो ही यहाँ से आगे जाएंगे, क्योंकि सबका रूट अलग अलग बांटा गया है। तो कुल मिला के ये व्यवस्था की गई है कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको असुविधा भी ना हो। और साफ तौर पर लगातार ट्रस्ट इस बात की अपील करता रहा है कि 25 यानी आज के दिन आम श्रद्धालुओं के दर्शन की अनुमति नहीं होगी और वो अयोध्या न आए। लेकिन क्योंकि आज विवाह पंचमी है, इसको लेकर बड़ी बिल्कुल, संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और पीएम मोदी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। सीएम उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद है। लेकिन ये भव्य और दिव्य राम मंदिर अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी 22 जनवरी, भूमि पूजन जो है 5 अगस्त 2020। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको एक बार फिर से, ध्वजारोहण 25 नवंबर 2025 आज के दिन, प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी वो भी एक रिफ्रेशर समझ लीजिए, रिविजन समझ लीजिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भव्य और दिव्य राम मंदिर अलौकिक, और प्रभु श्री रामलला के दर्शन भी हमारे ग्राफिक्स के माध्यम से आप करिए। और मंदिर के शिखर को देखना, कहा जाता है कि ये अत्यंत लाभकारी होता है, लाभदायक होता है। जब भी आप कहीं जाए तो किसी भी मंदिर के शिखर को अवश्य देखें, वहां पर पताका जो फहराती है उसके दर्शन करना, उससे आपको अच्छा फल मिलता है, ये कहा जाता है। और इसी पर जो है पताका फहराई जाएगी, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें जो आ रही हैं वो अयोध्या की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक बार वापस रुक करूंगा अपने सहयोगी संजीव आजाद का, लगातार हमारे साथ संजीव बने हुए हैं। संजीव, एक बार फिर से, अब थोड़ा ही समय मुझे लगता है रह गया होगा, कितना और समय इंतजार करना पड़ेगा? पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 9:55 पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से उतरेंगे और वहां से फिर
हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे, क्योंकि जो मुहूर्त है वो 11:28 का मुहूर्त है ध्वजारोहण का, वो 12:55 का है। इस बीच ही सारे वो धार्मिक अनुष्ठान भी होने हैं, ध्वजारोहण भी होना है, क्योंकि मुख्य मंदिर के साथ साथ सप्त ऋषियों को जो मंदिर है उनका भी ध्वजारोहण है। तो कुल मिला के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वो क्षण अब ये माना जा रहा बेहद करीब आ चुका है। तो उसको लेकर जो रुकिए, मैं आपको संजीव बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अपडेट यहां पर आ गया है। अपडेट आ गया है, अयोध्या पहुंचे हैं पीएम मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में, जहां अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लीजिए, पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी और अब उनका भव्य स्वागत भी हुआ होगा। श्री राम मंदिर में आज ध्वजारोहण जो समारोह है उसके लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए। जैसा मेरे संवाददाता बता रहे थे, वो बेहद कम समय है और उसी समय के अनुसार पहुंचना है। 9:55 का टाइमिंग था, लेकिन समय से पहले प्रधानमंत्री जो है वहां पर उनका विशेष विमान जो है वो लैंड कर चुका है। अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी और अब अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएंगे पीएम मोदी। और मुहूर्त के अनुसार जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त के अंदर अंदर वो सारे अनुष्ठान जो हैं वो किए जाने हैं। संत महात्मा होंगे और जितने भी वहां पर ऋषि मुनि हैं, जो उनके भी मंदिर हैं, वहां पर भी पताका फहरानी है, वहां पर भी जो अनुष्ठान है वो उनको भी संपूर्ण करना है। इसलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लोग क्या कह रहे हैं जरा वो भी जानिए। आज हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत में और धर्मध्वज जो हमारे राष्ट्र की कीर्ति है, कीर्ति यश यशा जीवती, जो यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा वो धर्मध्वज फहराया जाएगा, उनके स्वागत में और भगवान श्री राम जी के भव्य नव्य स्वागत में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे जितने भी बच्चे हैं सब वेद पाठशाला के हैं, रघुवर वेद पाठशाला के हमारे सारे छात्र हैं, जो वेद के जो है अच्छे मतलब जो है पाठ करने वाले हैं। जो हमारे साथ ये अंश पांडे हैं, ये अनुज पांडे हैं, इस तरीके से सभी बच्चे हमारे पास जो खड़े हुए हैं सभी वेद पाठी हैं, बढ़िया वेद पाठ करते हैं। तो आप मंत्र जो है हमारे पास, हरे हे ओम तो आप देखिए ये बच्चे और इनके संस्कार और ये वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। संत महात्मा और सब कोई वहां पर पहुंच रहे हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। जिनको निमंत्रण मिला है केवल उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति होगी। पीएम भी होंगे और वो पहुंच भी वहां पर चुके हैं। और अब देखिए कुछ ही देर में उनका रोड शो भी होना है और साथ ही साथ फिर मंदिर में पहुंचकर जो अनुष्ठान है, जो पूजन है, वो सारे काम जो है वो करने हैं और कम समय रहेगा, इसीलिए समय से पहले प्रधानमंत्री पहुंच भी चुके हैं। तो लगातार इस खबर पर हमारी कवरेज इंडिया डेली पर जारी रहेगी।